सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां पर राकेश टिकैत की आंखों से टपके दो आंसुओं से जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इस जन सैलाब ने सूनी सड़कों को फिर से गुलजार कर दिया है। और यहां पर माहौल अब ऐसा है जैसा 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड से 1-2 दिन पहले था। इस मौके पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और काफ़ी लोग यहां लगातार आ रहे हैं। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। रेले के रेले आ रहे हैं और सबकी ज़ुबान पर एक ही बात है और एक गाना यहाँ लगातार बज रहा है। जब मैं आपके सामने लाइव आया हूँ उससे पहले तक भी वो गाना यहाँ बज रहा था कि जो करना है कर लो मोदी जी, हम दिल्ली आ गए। तो मुझे फैज़ अहमद फैज़ का एक इनकलाबी तराना इस वक्त याद आता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जज़ा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत। ऐ जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। 2 महीने 5 दिन पूरे हो चुके हैं जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी। तो अब इस उम्मीद के साथ किसान फिर से गाज़ीपुर बॉर्डर पर मुस्तैद होकर बैठ गए थे। और जैसे सी सिंघू बॉर्डर पर आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, किसानों और आसपास के रहने वालों के बीच संघर्ष जानबूझ के कराया गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक नया रूप हम लोगों ने देखा। इसकी आशंका कल राकेश टिकैत ने यहाँ जता दी थी, क्योंकि बीजेपी के 2 एमएलए अपने समर्थकों के साथ लगातार यहाँ घूम रहे थे। किसानों के साथ संघर्ष के हालात बने हुए थे। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि जब किसान यहाँ से लौटेंगे राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद या उनके आत्मसमर्पण के बाद, तो उन पर हमले किए जाएंगे। इस साजिश को राकेश टिकैत ने कामयाब किया और जो दर्द उनका कल छलका और उसकी वजह से जिसने वो वीडियो उनका टीवी पर देखा या मोबाइल पर अपने देखा और वो चल पड़ा दिल्ली की तरफ। इस तरह हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। आप आइए। क्या शुभ नाम आपका हुआ? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आप कहाँ से आए हैं? कोतवाली देहात, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आए हैं। कब आप चले थे? हम चले थे लगभग 2 बजे जी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में करीब 200 किलोमीटर का रास्ता है। तो कोई रास्ते में कोई दिक्कत हुई आपको? हाँ, दिक्कत हुई। जगह जगह पुलिस रोक रही भी है, लेकिन जन सैलाब भी इतना था, पुलिस से नहीं रुक पा रहा। आ रहे हैं और भी जनता आ रही है बहुत। ये इन्होंने जो क्यों आ रहे हैं? देखिए, जो कल शाम का नजारा है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा जनता से बिल्कुल भी। टिकैत साहब की आंसू देख कर जो हो जनता नहीं रुक पा रही है। ये इन्होंने बहुत घिनौना काम किया है, जो इतने परेशान कर दिए। इतने जोरों शोरों से ये सरकार बनाई कि एहसास पर बनाई, जो आज राष्ट्र की वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी गिनी जा रही है। तो ये एक किसान की 85% किसान है आज के टाइम। तो वो किसान सारा जुड़ा है, मजदूर जुड़ा है, तभी तो इतने बहुमत में सरकार आई। अब उन्हीं की आस इन्होंने तोड़ी है। ये बिल ला करके जिस चीज़ की हमें जरूरत नहीं, भाई वो क्यों दे रहे हो? तो कब तक बैठेंगे यहाँ? देखिए, जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक यहीं डटे रहे। शुक्रिया। तो देखा आपने जो एक ही बात लगातार लोग कह रहे थे शुरू से किसान, कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से नहीं लौटेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये सड़क कल सूनी पड़ी हुई थी और यहाँ पर आज ट्रैक्टर है, ट्रॉली है और नगर निगम का भी आप यहाँ टैंकर पानी का देख सकते हैं खड़ा हुआ है। नगर निगम का टैंक देखिए आप, और किसानों के जत्थे यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात करते हैं, कुछ और किसान वहाँ पर आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं और खुले आसमान में बैठे हुए। तो देखते हैं, इनसे बात करते हैं कहाँ से ये लोग आए हैं और किस मकसद से आए हैं। पहले यहाँ ट्रैक्टर दूर तक इस सड़क पर थे और ट्रैक्टर परेड में वो हिस्सा लेने के लिए आए थे और अब कल के बाद से फिर किसानों को आना शुरू हुआ है। हम बात करते हैं।
कहाँ से आप लोग हैं, कहाँ से आए हैं? बागपत से। ज़रा बात करेंगे हम लोगों से। हम लोग इस वक्त लाइव हैं, लाइव दिखा रहे हैं। इधर से आके बात आपसे बात करते हैं जी। बताइए आपका शुभ नाम? बिट्टू। बिट्टू जी, कब आप लोग यहाँ पहुँचे, कहाँ से आए? अभी 2 घंटे बागपत से आए हैं हम। अच्छा। अभी 1 घंटे पहले पहुंचे। अच्छा, हाँ। तो आने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि 3 काले कानून वापस कराने, ये मकसद है। हमारे टिकैत साहब उन्हें ज्यादती करी रात बहुत ज़्यादा, इसलिए आए हम उनके समर्थन में। आज सिंघू बॉर्डर पे संघर्ष हुआ है स्थानीय लोगों के साथ और किसानों के बीच में, तो क्या उस तरह की आशंका यहाँ भी है? ये तो सब उसका सरकार का फैलाया षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। वे सरकार के आदमी थे, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। कब तक रहेंगे आप? जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे नहीं जाएंगे वापस? नहीं जाएंगे वापस। जी शुक्रिया। तो देखा आपने, कोई भी किसान है उसका एक ही कहना यहाँ पर है, एक ही बात उनकी कहनी है कि यहाँ से हम कृषि कानूनों के वापसी तक घर वापस नहीं जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर लगातार ट्रैक्टर में ट्रॉली बंधी हुई है, ट्रॉली के अंदर लोग क्या सो रहे। मैं आपको आके दिखाता हूँ आगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर ट्रैक्टर में हैं। भाई साहब बताओ, कहाँ से आए हैं आप? हिलवाड़ी से। कहाँ से? भीलवाड़ा। हिलवाड़ी। अच्छा, हिलवाड़ी जिला बागपत। जी, कब आए? बागपत। जी, हम लाइव दिखा रहे हैं अभी सलाम इंडिया न्यूज पे। बीजेपी की ना आप अपनी बात करो हमारे साथ। किसानों का गुण नहीं गा भाई रहे। हम आप आइए ना, आप आइए हमारे सारी साथ। मीडिया आप आइए आगे तो ना, आइए। बस हमें नहीं आना। हमारा कानून वापस करवा दे रहे हैं हम तो, यहाँ से और आने लिए यहाँ। ये और कहाँ जा गए? ये हिलवाड़ी के प्रधान, ये जनता तो लिए प्रधान जी आप आगे तो आइए। आप 70 आगे, किलोमीटर तो ना हम नहीं आने के भाई। अरे थोड़े चक्कर में तो हम आने के ही नहीं। एक हाथ तो ना आ ना ना, जाओ। हम नहीं आने के। अच्छा, आप फोटो खींचो और हम तो बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक का। टीवी में लो सारी बताओ मेरी सुनो। बीजेपी आप लोगों ने की किसानों बात की कौन सी बात कही? हम तो आपकी बात सुना रहे हैं, लगातार मैं सुना सुना, रहे कहाँ सुना रहे? नहीं, बिल्कुल बकवास। नहीं। देखिए दोस्तों, आप देखिए कि किस कदर नेशनल मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो किस हद तक संकट में है और किसान उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इनका आरोप है कि मीडिया हमारी बात नहीं सुना रहा है और ये जो विश्वसनीयता का संकट मीडिया के सामने है, उसने हम जैसे जो पत्रकार हैं जो सच के साथ खड़े रहते हैं और जो सच है वो दिखाते हैं, उन तक से भी लोग बात करने से मना कर रहे हैं। तो ये मीडिया को भी सोचना होगा कि वो किस हालात में उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को पहुंचा दिया है। हम दर्द में कहें, जी बताइए। हम अपने दर्द में कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। देखिए हमने रात भी 3 घंटे तक लगातार इस आंदोलन को लगातार लाइव दिखाया अपने सलाम इंडिया न्यूज़ पे, आपने देखा होगा। और हम लगातार यहाँ जो किसानों की बात है, किसानों की बात को मजबूती से उठा रहे हैं और हमारा जो है डिजिटल मीडिया है सलाम इंडिया न्यूज़ नाम से। और कोई तो बताइए अपनी बात। हमारी सुनने वाला पाओगा इब्जा, हम तो इसका सुना रहे तख्ता पलट देंगे कि नहीं? इसका तख्ता पलट हो जाएगा इसका छोड़ देंगे नहीं तख्ता पलटे बिना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो इनके इरादे हैं और जो झूम के उठे हैं दरिया, तिनको से न टाले जाएंगे। एक और ट्रैक्टर अभी हमारे देखते देखते यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर अभी आया है और ये यहाँ पर लगा रहे हैं। तो जगह जगह से यहाँ पर किसानों का रैला आ रहा है, सिलसिला जारी है लगातार। भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, अभी आ रहे हैं? हाँ, जिला मुजफ्फरनगर, गांव मनपोड़ा, तहसील जानसठ। तो क्या मकसद आने का? हमारा मकसद है ये तीनों कानून वापसी और बिल वापसी। ठीक, तो देखा आपने जोश लोगों में लगातार बरकरार है और जो सरकार है मोदी सरकार, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने आपको फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म पढ़कर सुनाई थी, उसी अंदाज में कुछ लोगों ने यहाँ पर, किसानों ने यहाँ पर डेरा डाल लिया है और ये इरादा किया है कि अब राकेश टिकैत की आंखों से जो आंसू बहे हैं, उन आंसुओं में जो ये जन सैलाब उमड़ा है, ये जन सैलाब केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहा ले जाने का इरादा रखता है। लगातार किसान यहाँ पर आ रहे हैं, मंच से आ रहे हैं, हम बात करेंगे लगातार। ऐसा बात करेंगे आप, कहाँ से आप आए हैं? बागपत से। बागपत से। क्या शुभ नाम आपका है? संजीव कुमार। संजीव जी, आप इधर से आए, आप कैमरा इधर आइए। तो आप कब यहाँ पहुँचे और क्यों पहुँचे? हमारे चौधरी साहब खतरे में थे, रात में पहुँचे। और भी लोग आ रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी आए, 5 से 4 से आए हम तो, और अलग रहे। कब तक रहेंगे?
जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। उससे कम भी कोई समझौता नहीं। नहीं। तो देखा आपने लगातार किसानों का जो कहना है। आप हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आए हैं, नेटोर ब्लॉक से। भैया हमारे 5000 ट्रैक्टर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से निकल चुके हैं। 5000 ट्रैक्टर पे एक ट्रैक्टर पे 5-5 आदमी 4-4 आदमी हैं। उस हिसाब से आप लगा लो। जब तक टिकैत जी को कोई दिक्कत होएगी हम उनसे पहले छाती अड़ा देंगे। हम उनके बेटे हैं, उन पे कोई आंच नहीं आएगी, हमारे बुजुर्गों पे कोई आंच नहीं आने देंगे। आप लोग करीब 200 किलोमीटर से आ रहे हैं, नेटोर ब्लॉक का मतलब 200 किलोमीटर। जी। तो रास्ते में कोई दिक्कत सरकार ने रोकने की कोशिश? सरकार रोकने से क्या होता है, हम आएंगे और हमारे साथी आ रहे हैं। हम रात के आ गए थे, जब हमारे पिताजी रोएंगे तो बेटा नहीं खड़ा मिलेगा तो फिर क्या फायदा, हमारे जीने का क्या फायदा, आप बताओ। हम युवा हैं, हमारा खून गर्म है। हमारे बुजुर्ग जब रजाइयों से निकल सकते हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं सर। हल चलाते हैं हम सर, हल चलाते हैं हम, फावड़ा भी चलाते हैं, हल भी चलाते हैं। हम देश के बेटे आपको हैं। देख के खुशी हुई, आप हमारे ही जिले से हैं, मैं भी बिजनौर से सर ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रखता हूं। बिजनौर से। तो आपका कोई कार्ड बात, तो ये देखिए आप, नहीं अभी मैं लाइव पे हूं। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो राकेश टिकैत ने एक भावुक अपील रात की लोगों से, और वो मैसेज उनका पहुंचा। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि राकेश टिकैत ने एक लंबी लकीर जो महेंद्र सिंह टिकैत ने खींची थी 80 के दशक में, उस लकीर को बहुत लंबा कर दिया है। और यहाँ पर जो इरादा आप देखिए, किसानों का जो मजबूत इरादे हैं, वो उससे पता चलता है कि पूरा यहाँ पर चूल्हा लगा हुआ है, पूरियाँ तली जा रही हैं, और हमारे जो महिलाएं हैं वो यहाँ लगातार काम कर रही हैं, आप देखिए। और यहाँ पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए खाना पका रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। अब आप कहाँ से हैं आप लोग? बागपत से। जरा इधर बात करेंगे जी, ये बात करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? जिला बागपत से। बागपत से कब आए यहाँ? 3 बजे। 3 बजे क्यों आए हैं? अच्छा, यहाँ धरना चल रहा है तो हम क्यों नाचते? अच्छा, तो खाना कौन किसके लिए बन रहा है? अपना आदमियों के लिए बन रहा है जो यहाँ 2 महीने से। कब तक रुकेंगे आप लोग यहाँ? हम जब तक धरना चलेगा। जब तक घर वापसी नहीं है। इनसे बात कीजिए, देखिए। बताइए आइए आप। जब तक कानून वापसी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं है। और खाना तैयार है, आप लोग भी खा के जाइए। खाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल खाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए आप यहाँ पर जो जिस तरह से पूरी टीम बैठ के यहाँ बना रही है, सेवा में लगी हुई आंदोलनकारी किसानों की, ये जज्बा है। और ये जज्बा जो मैं पहले से कह रहा हूँ, इस वीडियो जब मैं लाइव आपके सामने आया हूँ, मैंने इसका टाइटल दिया है, जो झूम के उठे हैं दरिया तिनको से न टाले जाएंगे। इरादा बिल्कुल वही लगता है कि बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। आप देख सकते हैं जो यहाँ का माहौल एकदम बदल गया है। कल यहाँ पर इस जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी, जहां मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा हुआ हूं। यहाँ बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात थे, और ऐसा लग रहा था कि लखनऊ से आदेश होगा और यहाँ किसानों को लाठी डंडे से खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे में पूरे हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। कुछ नौजवान हमारे साथ खड़े हुए यहाँ पर। जी, कहाँ से हैं आप लोग? हम तो मेरठ से हैं जी। अच्छा, क्या नाम आपका? संजय है। कल यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत जवान थे, पूरी एकदम बटालियन खड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि साहब अभी बस लड़ भाजेगा और सबको भगा देंगे। आज आप लोगों का डेरा है, तो ये पासा कैसे पलट गया? ये पासा इसलिए पलट गया, हमारे जो नेता है राकेश टिकैत, जब उनके आंसू पड़े ना, तो हमें लगा कि हमारे युधिष्ठिर जो थे ना उसमें महाभारत में, जब उनके आंसू पड़े थे तो तब धृतराष्ट्र को भी ये दिखाई दिया था कि इनके आंसू अपने उससे पहुंच दे। तो हम उनके आंसू पहुंचने के लिए आए। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र तो राजा थे उसमें। अब कौन है? ये तो महाभारत काल की बात। धृतराष्ट्र हम हैं, सब राकेश टिकैत के, सब जितने भी आदमी हैं हम सब धृतराष्ट्र हैं। राकेश टिकैत के हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ। राकेश टिकैत को हम न गिरफ्तार होने देंगे। राकेश टिकैत का हम लास्ट तक, चाहे सरकार कहाँ तक भी चले। अमित शाह को ये कहते हैं कि वो भारत की राजनीति का चाणक्य है। भाई हम उसका चाणक्य पढ़ा ही देखना चाह रहे। तो खुद ही बता दे चाणक्य, बाकी तो कोई नहीं कहता। नहीं, मीडिया पे मनीष कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, मीडिया वाले, वो भी चाणक्य बोल रहे थे। रात हमने उनको भी सुना, उनको भी वे भी चाणक्य बता रहे थे उनको। बस चाणक्य पढ़ा देखे हम, चाणक्य पढ़ा वो तो कर गए। वो देखो राष्ट्र का
जो लाल किले पर अपमान हुआ वो तो उसको तो हमें भी परेशान है, हमें भी दिल से दुख है। लेकिन ये किसान झूठे नहीं है, ये किसान बिल्कुल सच्चे हैं, इनकी मांग अपनी जगह अड़िग है। और राकेश टिकैत का हम पूरा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए। अगर किसी में हिम्मत है तो उसे गिरफ्तार करके देखो। आज देखो रात इतनी फोर्स थी, RAF भी थी, वो भी थी, पानी भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन पानी भी हो गया, लाइट भी होगी, किसान फिर से आ गए। सिंघू बॉर्डर पे आज हंगामा हुआ और किसानों और आसपास रहने वाले लोगों के बीच संघर्ष हुआ। आपको लगता है कि इस तरह की आशंका यहाँ भी थी या हो सकता है? नहीं, यहाँ कोई आशंका नहीं है। यहाँ सब शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे। कोई वीडियो राकेश टिकैत को कहते हैं कि वो उसने बैरियर तोड़ा। राकेश टिकैत की वीडियो लाठी मार रहे वे अपने आदमियों के रोकने के लिए। मैं मौजूद था वहाँ। और रात एक विक्रम सिंह हमारे यूपी के ADG विक्रम सिंह, उन्होंने भी ये कहा 307 का केस राकेश टिकैत पर लगाया। उन्होंने भी ये कहा कि मैं राकेश टिकैत से, योगेंद्र यादव से तो मैं व्यक्तिगत तौर पे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन राकेश टिकैत से मैं व्यक्तिगत खूब अच्छी तरह जानता हूँ। उनके DNA में भी 307 नहीं हो सकता। राकेश टिकैत ऐसे आदमी नहीं है कि वे 307 के मुलजिम हो जा। चलो खैर, ये तो सरकार का काम है, वे अपना धारा लगाओ, ये तो धरना प्रदर्शन में चलता ही रहेगा। बताइए, राकेश टिकैत के जो आंसू गिरे और आंसू से जो जन सैलाब उमड़ा है, हाँ जी, वो जन सैलाब क्या मोदी की जो सुनामी थी 2014-2019 की, उससे बड़ा होगा और बहा ले जाएगा? आंसू नहीं थे, ये राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे, ये मोती थे, मोती। ये लेकर जाएंगे मोदी को, ये आंसू मोदी को लेकर जाएंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी अच्छे नेता हैं, हम भी अच्छे मान रहे थे उन्हें, हमने भी उन्हें वोट किया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वेस्ट 2014 में पश्चिम से ही तो मोदी उभरे थे, और पश्चिम से ही कारण बनता है हर बात का बिगड़ने का, बनने का। और मोदी जी का बिगड़ने का भी कारण वेस्ट से ही बनेगा। अब ये धरना या प्रदर्शन जो भी है, ये वेस्ट का है। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ जी। तो देखिए, ये जो बात हम कह रहे थे कि जो आंसुओं से जनसैलाब उमड़ा है, वो किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। लगातार खबरें आ रही है कि जो लोग बिजनौर से, रामपुर से, मुरादाबाद से आ रहे हैं, रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों ने हमें बताया कि उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई है। कई जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, लेकिन अब ये रैला जो है वो रुकने वाला नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि कल तक यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात थे, हाथों में लाठी लिए हुए और आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। और आज यहाँ किसानों के ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली है, और हर ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है चांद के साथ। और ये देखिए, इससे भी बड़ा तिरंगा झंडा ये यहाँ पर है। देखिए, तिरंगे की निशान है और हर ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा है। जैसा कि किसानों आंदोलन की एक शुरुआत से ये रहा कि जो भी ट्रैक्टर रैली में, परेड में जाएगा, उसके ऊपर एक तिरंगा झंडा होगा। तो तिरंगा चारों तरफ आप देखिए, तिरंगे की धूम है। तो इस आंदोलन पर जो तरह तरह के सवाल उठाए गए सरकार की तरफ से, उन तमाम सवालों का जवाब किसानों की तरफ से दिया गया। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से हैं? कस्बा फरीदनगर, मोदी नगर के पास में जी। क्या शुभ नाम आपका हुआ? मोहम्मद इकबाल। आप इधर कैमरे की तरफ देखिए। कहने का मतलब ये है कि तिरंगे की जो बात करी आपने जी, तिरंगे की बात करी जावे, अगर दलित या वाल्मीकि या जाट या गुर्जर या राजपूत या सिख या मुसलमान अगर ये कहें कि तिरंगे का अपमान हुआ तो अच्छा लगता है। भाई उन्होंने कुर्बानी दे रखी है जी। और RSS कह रहे कि तिरंगे का अपमान हुआ, ये बात तो हजम नहीं होती। क्यों कि तिरंगे के दुश्मन ही RSS। अपने दफ्तर में, ऑफिस पर क्यों नहीं झंडे लगाते तिरंगा? ये और तिरंगे का मान सम्मान जो कर रहे हैं, उन पे कह रहे अपमान करा है, अपमान करा है। अबे सम्मान करा होता तुमने तो तुम्हारे मुँह से ये अल्फाज अच्छे लगते हैं हमें जी। शुक्रिया। ना सम्मान करने वाले कह रहे अपमान करा है। और रात जो ये टिकैत के आंसू थे, ये बीजेपी की सरकार को बहा देंगे। रात जो रोया है टिकैत नहीं रोया, पूरे हर एक वो तबका रो रहा था जिसे देश से मोहब्बत है। और गान ये मोदी जी कहते हैं, यार तू जाके खा रहा है इमरान के साथ बिरयानी, उसकी माँ को सॉल उड़ा रहा है।
वहीं चला जाना, अपनी यहाँ क्या करा दूँ। और धौंस देता तो हमें पाकिस्तान की, अल्लाह तौबा तौबा, अगर बॉर्डर में पेशाब करता बाढ़ आ जाएगी वहाँ, तो हमें धौंस दे रहा। चीन में तेरा बाप घुस गया आगे, उसे तो तू रोक नहीं पाया, किसानों को यहाँ दबा रहा है। इसी बात में 2-3 शेर मैंने लिखे हैं। इस दौरे हुकूमत के कानून निराले हैं, महफूज नहीं इज्जत जानों के लाले हैं, फिर हाथ उठाए इसका दामन पे किसानों की, तुम इसको कलम कर दो, ये वक्त के नाले हैं। और जो बरसातों में, जो जाड़ों में हमने यहाँ रात गुजारी है, उसके बारे में कह रहा हूँ मैं। सोने ने दिया तूने फुटपाथ पे भी हमको, क्या वक्त तेरे जालिम हम भूलने वाले हैं। तो मोदी जी जरा होश में आओ। मैंने भी पहले वोट दी थी, इसलिए दी थी कि कांग्रेस से हम परेशान थे। ये कांग्रेस हमारे किसानों के लिए हमारे साथ कुछ नहीं कर रही थी कि एक अच्छा आदमी है, या आगे कुछ काम करेगा। अब वो जो आए तो हमने क्या, यार ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस गलती को आप सुधारेंगे? गलती को सुधारेंगे, ऐसा सुधारेंगे कि देश को सुधार देंगे। ये अन्नदाता है, ये दलाल नहीं है किसी का। जैसे तो अंबानी का दलाल वो बना बैठा ना, ये दलाल नहीं है किसी का। इसने तो आज तक देश को संभाल कर रखा, देश को ये फिर संभालेगा। सरकार तो आती जाती रहेंगी, मगर मोदी तुझे नहीं बोलना क्या। जो तूने जुल्म करे ना हम पर रात को, कि लाइट काट दी हमारे यहाँ से, पानी काट दिया हमारे यहाँ से, तो पानी या रोटी तो देने वाला ऊपर वाला है। क्या तू भगवान समझ रहा अपने आप को? जय जवान, जय जवान, जय जवान। रात का रोना, रात का रोना, रात का रोना बीजेपी को भारी पड़ा। चौधरी महेंद्र टिकैत, चौधरी चरण सिंह। अभी आपने बात कही थी कि भाई तिरंगे के अपमान की बात आरएसएस करे, तो ये बात पचती नहीं है, क्योंकि 52 साल तक लगातार उन्होंने अपने कार्यालय पे झंडा तिरंगा नहीं फहराया और तिरंगे को माना भी नहीं। और अभी भी जब उनका कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें ना राष्ट्रगान होता है ना तिरंगा होता है, तो फिर किस बात का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है? जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार है। अभी मैं गाली दे रहा हूँ, 100 गाली दे रहा हूँ मैं मोदी को, और मोदी के साथ चला जाऊँ तो मैं तो गंगा जमुना का धुला हुआ हूँ, मैं तो बिल्कुल पाप हूँ, पाप मेरे खत्म। इसके साथ जाते साथ ही पाप खत्म हो जाते हैं। और सारे पापियों को लिए बैठा है, सारे पापियों को यही लिए बैठा है। आरएसएस में सारे पापी हैं। तो क्या जो राकेश टिकैत की आंखों से आंसू टपके, उन आंसुओं से जो जन सैलाब यहाँ दिख रहा है, उस जन सैलाब में बह जाएंगे? मोदी सरकार बहेगी, गारंटी से, गारंटी से बहेगी। जब हिटलर न रहे तो ये क्या है। जी शुक्रिया। असली आंदोलन किसानों का आज से शुरू हुआ। ये जो राकेश टिकैत के आंसू थे, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत, असली आंदोलन की शुरुआत किसान आंदोलन की आज से हुई। एक मिनट, एक एहसान करा, एक एहसान करा मोदी ने। एक मिनट, अजीत को हरा देता कोई? अजीत को हराया था? अजीत को हराने वाला कोई नहीं था। अबे मोदी, जाटों ने वोट दी तुझे, अजीत को हराया। मुसलमानों ने कुर्बानी दी अजीत के साथ। अगर जाटों ने वोट दे दिए तो तेरे बाप की ताकत नहीं अजीत को हरा देता। और फिर लड़ा दे कल को इलेक्शन अजीत को, अगर तू हरा दे तो देश छोड़ देंगे हम। किसान एकता, हमारे में ना इस्तीफा करवा के तू राज करना चाहता? अबे ऐसा जुल्म मत करे, मत करे। जब समाजवादी ना होगी तो समाज कहाँ से होगा? एक ही बात कर, अगर तूने ये एहसान करा हम पे मोदी, सारे जुल्म तेरे बर्दाश्त कर लिए हमने, ये तो तूने एहसान करा कि तुमने एक कर दिया हमें। आप बताइए, वैसे क्या नाम आपका हुआ? ये राकेश टिकैत जी के आंसू नहीं है, ये आंसू देश के किसान के आंसू हैं। ठीक है जी। और ये आंसू आप बोल रहे ना जन सैलाब में बह जाएगा, आप क्या बोल रहे थे, क्या क्वेश्चन किया था आपने? आंसू से बह जाएगा, आंसू जिससे जो जन सैलाब, क्या उसमें मोदी और योगी सरकार बहेगी? मोदी और योगी सरकार बह जाएगी। 60%, 62% देश में किसान हैं, और किसानों के बेटे सारे फोर्स में हैं। फौज में किसानों के बेटे हैं, और पुलिस में किसानों के बेटे हैं। लगभग टोटल ये समझो 70-75% किसान संबंधित लोग हैं, किसान से जुड़े हुए हैं सारे। और तो क्यों नहीं बहेगी मोदी सरकार? तो देखिए, ये यार सरकार किसने बैठाई दिल्ली में? आप ही लोगों ने बैठाई, किसानों ने बैठाई, जनता ने बैठाई हैं। अगर किसान रोएगा तो ऐसी सरकार तो ना चाहिए किसानों को हैं। ये कहता है जो तुम्हारे मन में वो मेरे मन में है, हमारे मन में तो ये 3 कानून नहीं थे कृषि बिल के। सिर्फ एक मिनट, आज ये पता चल गया, पूरे देश को पता चल गया कि गांधी के मानने वाले कौन है।
और आरएस के मानने वाले कौन है? ये झंडा जो लहराया, वो पुलिस बैठी थी कि आंखों पट्टी बांध रखी थी पुलिस ने, क्यों नहीं गोली मारी उसके? गोली क्यों नहीं मारी? जिस गेट को हाथी न तोड़ सके, तुमने अपने बाप के लिए गेट खोल दिया। और वो वहाँ जाके झंडा चला रहा। अगर हम वहाँ होते तो हम गोली मार देते उसके। किसानों के साथ धोखा है, धोखा हुआ। जब इतनी फोर्स वहाँ पे थी तो क्यों झंडा चढ़ाने दिया? झंडा क्यों चढ़ाने दिया? और झंडा वो आदमी भाजपा का था, उन्होंने अपने आप ही वो काम करवाया। किसानों के साथ धोखा हुआ। देखिए लगातार जो बात राकेश टिकैत ने कल कही थी कि ये धोखा हुआ है, और ये आज हर किसान के मुंह पे यही बात है। और जिसको भी जरा सा प्यार है किसान आंदोलन से, वो सब कुछ काम धाम छोड़कर यहाँ आ गया है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग यहाँ आके मुस्तैद हो गए हैं, डट के बैठ गए हैं, जम के बैठ गए हैं, और ये इरादा करके बैठ गए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे ये भी वापस नहीं जाएंगे। और ये पक्का इरादा करके लगता है, इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि झूम के उठे हैं जो दरिया तिनको से न टाले जाएंगे, दरबार वतन में जब सब जाने वाले जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैली के अंदर और लोग यहाँ किसान बैठे हुए हैं। और क्या नाम है आपका? सूरजपाल। कहाँ से आप आए? मोदनगर शकूरपुर। अच्छा, तो कब आप आए हैं? हम तो रोज आए, रोज चले जा, रुक जा 2 दिन 4 दिन रुके, फिर चले जा, फिर आ जाओ। कब तक चलाएंगे आंदोलन? जब तक हमारे जो है मुख्य नेता है, जब तक वे उनका होगा, जब तक उनका साथ रहेंगे। कल तक तो यहाँ सूरा हो गया था, सब लोग वापस चले गए थे। चले गए, फिर आगे। अब वापस जाने के लिए तो नहीं है? अब तो यहीं रहेंगे जी। या तो मरेंगे या मारेंगे नहीं, पास होकर जाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए जो बुजुर्ग किसान हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने गांधी जी का नारा दिया है, करो या मरो। जैसे गांधी जी ने 1942 में नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो, वही अब किसान यहाँ नारा दे रहे हैं, करो या मरो, कि या तो हम यहाँ से मर के जाएंगे या काले कानून वापस करा के जाएंगे। यही बात कल राकेश टिकैत ने कही थी कि चाहे मुझे गोली मार दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, अपने भाइयों को मरता हुआ छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। वही बात आज हर किसान दोहरा रहा है। ये एक जी वाह, हाँ, हम भी आज सुना देखा है, रोटी ना खाई रात, रोन लगे हम रोटी खाते हुए, हम रोते हुए रोटी, और सुबह बिना रोटी खाए हैं यहाँ, अब आके खाएंगे हमने यहाँ रोटी। तो देखिए ये एक जज्बा है इस आंदोलन के प्रति लोगों का, और दिल से जो आवाज़ निकलती है दूर तक जाती है। और लगता है कि अब ये आवाज़, अब तक सरकार बहरी हो गई है, सरकार के कानों में रुई ठूसे बैठी है। आवाज़ किसान लगातार दे रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर पिछले 2 महीने और 5 दिन से आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही। 11 दौर की बातचीत फेल हो चुकी हैं, और अब किसानों ने जायज़ सवाल उठाने शुरू किए हैं कि अगर सरकार 2 साल के लिए किसान कानूनों को टालने के लिए राज़ी है, तमाम तरह के संशोधन करने को राज़ी है, तो किसानों की मर्जी को देखते हुए और इस अंतरात्मा को देखते हुए सरकार कानून वापस क्यों नहीं ले लेती है। गेंद अब सरकार के पाले में है। और अब ये देखते हैं, देखिए क्या प्रशासन की गाड़ियाँ, डीएम अभी यहाँ पर घूम रही है, डीएम की गाड़ी, और शायद इनको ये अपर जिलाधिकारी की गाड़ी भी आपने देखी। तो ये प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि कल में और आज में क्या फ़र्क है। कल यही प्रशासन के लोग राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने भी आए थे, और यहाँ एक्शन के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के बड़ी संख्या में जवान तैनात थे, पुलिस फोर्स तैनात थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं। और आज यहाँ पर किसानों का जमावड़ा देखते हुए जो तैनाती कल हुई थी वो तैनाती अभियान नहीं दिखती है। तो दोस्तों फिलहाल शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होऊंगा और यहाँ के ताज़ा हालात से आपको लगातार सलाम इंडिया न्यूज़ लगातार यहाँ के ताज़ा हालात आपको दिखा रहा है। और आप लोग बने हुए हैं हमारे साथ, दूर दराज के लोग देश विदेश में सलाम इंडिया न्यूज़ को देख रहे हैं, इससे हमारा भी हौसला बढ़ रहा है। और आप यह देखिए कि लगातार इस आंदोलन में अभी और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, आप दिखाई दे रहा ऊपर कैमरा करके कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ बढ़ता जा रहा है। अभी जब हम यहाँ पर आए थे तो तब के मुकाबले अब इस वक्त ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आप ये गाना सुनिए, ये गाना सुनिए आप। लाश खड़े सा
मेरठ जिला गांव छुरे। मैं लगातार देख रहा हूँ शाम से, जब से ट्रैक्टर यहाँ पर आया है लगातार ये गाना बज रहा है। कोई खास वजह है गाना बजाने की? आंदोलन है जी, आंदोलन में यही चले जाएगा। हमें फिल्म तो देखने का शौक नहीं, किसान तो किसानी करे, या अपने आंदोलन में आंदोलन है अपने मांग करने का, और मांग पूरी हो जाएगी फिर किसानी करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह के लोगों में जज्बा है और लगातार जीत। आओ जी बताइए। दो बात भारी करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अब ये जो किसान है सरकार का हम आदर करें, यदि वे सीमा पे भेज देंगे तो दुश्मन को मारेंगे, और यहाँ वे मार दो। किसान हटना नहीं जानता, किसान चाहे सीमा पे हो चाहे धरने पे हो, हटना नहीं जानता, अपनी जान खोनी जाने अगले के। यहाँ चीन में किसके बालक है, जम्मू में किसके बालक है, कश्मीर में कैमरे की तरफ देखिए। पता ना, सीमा पे सुनो भाई, हर सीमा पे किसान का बालक है, और दिल्ली में भी हर किसान का। जहाँ सरकार ने किसान का बालक भर्ती किसी भी उसमें फौज में हो, किसी भी महकमे में जहाँ डाल दिया वो हटागा नहीं। और किसान खुद दिल्ली में आ रहा, जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होने की वो नहीं हटागा। और जो है हम राकेश टिकैत का साथ नहीं छोड़ देंगे। सरकार को बुरे लगते हो तो मार दो, यहीं हटके नहीं जाओ, गोली चलाओ, मारो, टंडे मारो। जी शुक्रिया। और जो है अब शब्द हम सरकार के लिए अब शब्द बिल्कुल नहीं कहे, ऑर्डर करे। हमारी सरकार है, राजा जो है भगवान का रूप हो। जो दिमाग में है किसान के प्रति बताइए जी, दिमाग ठीक करके छोड़ देंगे। किसान शुद्धा गरीब तो है पर पागल नहीं है, गलती नहीं कर रखी दिल्ली में बैठा, पागल नहीं है। समझना सारी बात को। ये जो पूंजीपति लोग हैं इनके हाथ में अपनी जमीन नहीं जानते हम। जी शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर इरादे बिल्कुल साफ किसानों के हैं और पुख्ता इरादे लगते हैं। हम देखिए यहाँ पर लगातार हुजूम बढ़ रहा है, लगातार हुजूम बढ़ रहा है। आप देखिए मंच पर जो हालत है वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन इस सड़क पर, ये सड़क गाजीपुर बॉर्डर से सीधे मोहन नगर की तरफ जाती है और इस पर काफ़ी दूर तक, करीब 100 मीटर दूर तक यहाँ पर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली पर आके खड़े हो गए हैं। ट्रॉली में लोग बैठे हुए हैं, सड़कों पर हुजूम के हुजूम है और ये लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आप देखिए लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रैक्टर अभी आया है हमारे देखते देखते, और हर बुजुर्ग और जवान, हर तरह के किसान यहाँ आंदोलन में है। और अब इनका कहना ये है, आइए देखिए, इनको शिकायत है मीडिया से कि हमारी बात। जी बताइए आप। हाँ, किसानों के करते तो अन्न देवता है, और क्या करे अब पता नहीं, रात को नशे में है कोई वो करे। कहाँ से आप आए हैं? हम तो छुरते छुर से। अच्छा, एक छोटा गांव है, वहीं बस रहा बेचारा भूखा प्यासा है। मोदी को वोट दी थी और मोदी ने हमें धार दी। हम तो अभी और क्या बस सुनो तो हमारी नहीं सुनाइए, जो सुनाना सुनाइए। और क्या हमारी तो हम लड़ेंगे मरेंगे, भूखे मर जाएंगे और क्या है। क्या शुभ नाम आपका? जगदीश जी। तालियान। कहाँ से आप आए हैं? जगदीश सिंह तालियान जी, कहाँ से आए हैं? छुरगांव से। छुरगांव से आए हैं। हाँ। बताइए क्या कहना है आपका? हमारा तो कहना ही है सरकार को विमान जो 24 घंटे के अंदर अंदर मान जो नेता यहाँ रहा नहीं बैठा का संसद पर भी। भूखे मरा लग रहे 200। अच्छा, बहुत जनता गांव में रुकी हुई है, उन्हें रोक का है, मगर तुम रुके रहो। अच्छा, आप जब आए वहाँ अपने गांव से यहाँ तक, रास्ते में पुलिस ने रोका आपको? रोकने की कोशिश की? नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। कितनी दूर पड़ता आपका गांव यहाँ से? यहाँ से पड़ते 60 किलोमीटर। 60-70 किलोमीटर पड़े। चलिए, तो देखिए एक जज्बा है कि गांव देहात में सब जगह किसान यहाँ दिल्ली आने को तैयार है। हमारी तो रात ही 12 बजे 4 गाड़ी यहाँ आ चुकी थी हमारे गांव की, छोर गांव की 4 गाड़ी, और 10,000 आदमी छोर गांव से तालियान खाते आए हुए हैं। रात में पानी चौधरी साहब के गाँव से हमने भिजवाया। अच्छा, चौधरी साहब ले गर्म और ठंडा पानी गांव से हम रात के 12 बजे जब चौधरी साहब के जब हमने अपने नेताजी का सु देखे तो रात को हमारे रात के 12 बजे गांव से गर्म और ठंडा पानी लेकर चौधरी साहब के लिए निकल पड़े थे। 12:30 बजे चौधरी साहब को लेके पानी आए। वे कह रहे कहाँ से आए, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मगर छुरगांव से पानी लेकर आए।
आपके लिए चौधरी साहब पानी पियो, गांव से पानी लेकर आए हैं, बाकी सिसोली से भी पानी आ रहा है, पूरे गांव से पानी आ रहा है। बताओ कहाँ का पानी चाहिए आपको? आप तो पानी की बात करते हैं, आपका बच्चा, बूढ़ा, आपका भाई आपके लिए खून देने के तैयार है। हमारी औरत, लेडीज, अगर आप लोगों के खून चाहिए चौधरी साहब तो खून देंगे। हमें किसी का लूट का माल नहीं चाहिए। हम किसान के पुत्र, हम धरती खोद के हम अपना अन्न पैदा करना जानते हैं। हम किसी का मोहताज नहीं है। हम तो कीड़ी मकोड़े से लेकर अन्नदाता हम सबको खुआते हैं। हम किसी का खोजने वाले नहीं है, हम तो खिलाने वाले हैं। हम आतंकवादी फुलाना बिगड़ा हो सकते हैं, हम आतंकवादी दिख रहे हैं। हम किसान के बालक हैं। हम सुबह हमारे घर पे खाना नहीं बना, हम रात भर सोई नहीं, पशु को चारा नहीं मिला। हमने अपना मिल बंद करवा दिया, गन्ना जब डाल लेंगे जब चौधरी सर घर पे होंगे हमारे, तब तक हम गन्ना भी नहीं डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जज्बा लोगों का किस तरह से और जोश किस तरह से हाई है। वॉट द जोश हाई सर। तो यहाँ ये जोश हाई देखने को मिल रहा है। वो फिल्मी दुनिया की बातें फिल्मों में होती हैं, लेकिन इन सड़कों पर जो किसानों ने डेरा डाला है आकर, यहाँ वाकई जोश जो है वो हाई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ट्रैक्टर, एक और ट्रैक्टर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए उस ट्रैक्टर पे तिरंगा लहरा रहा है, लोग ट्रैक्टर पे खड़े हुए हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है और आप को लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पर हैं और किस तरह से यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। एक और मिनी ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है, किसान मजदूर एकता मंच का इस पर बैनर लगा हुआ है और इस पर 2 राष्ट्रीय झंडे लहरा रहे हैं। और मैं दिखा दूँ आपको, ये दिल्ली बॉर्डर है। ये रास्ता पिछले 2 दिन से बंद है, पहले खुला हुआ था। दिल्ली से जो गाजियाबाद आने वाला रास्ता था ये खुला हुआ था, लेकिन अब 2 दिन से ये बंद है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। कल यहाँ और भी ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात थी और जिस वक्त ये खबर थी कि एक्शन करके राकेश टिकैत को गिरफ्तार करेंगे और बल प्रयोग करके यहाँ से इनको आंदोलनकारी किसानों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, उस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। आज उतनी नहीं है, आज किसानों की संख्या ज़्यादा है। कल हालत ये थी कि बामुश्किल तमाम 2-2.5 हज़ार किसान थे और उनसे कहीं ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात थी। आज पुलिस फोर्स थोड़ा कम है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए कि पुलिस फोर्स मुस्तैद दिख रही है। लेकिन अब शायद बल पूर्वक हटाने की जो कार्रवाई है वो नहीं होगी, उस तरह नहीं दी जाएगी। तमाम मीडिया चैनल्स की यहाँ OB वैन लगी हुई है, जिससे जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो यहाँ से लाइव टेलीकास्ट अपना करते हैं, दिखाते हैं। हम इनके बीच से निकल के चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हालात है। दिखाइए किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान। ये देखिए पूरी बैरिकेडिंग करके इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। लगातार बसें जो हैं वो दूर खड़ी हुई हैं ताकि यहाँ से उधर की तरफ कोई जा ना सके। पूरा ये किसान क्रांति गेट है। किसान क्रांति गेट के नीचे लगातार गहमागहमी है। ट्रक ट्रॉली पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं। कल यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। परसों 26 जनवरी की परेड के बाद जब लोग यहाँ से लगभग काफ़ी ट्रैक्टर खाली हो गए थे, लेकिन अब फिर से यहाँ पर बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ खालसा हेल्प फाउंडेशन मेरठ की तरफ से कैंप लगा हुआ है, तिरंगे फटे हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये ताज़ा हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हर तरफ किसान झूमते हुए आंदोलन में लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से आंदोलन
में जोश बढ़ाने के लिए हर तरह से लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आइए शुक्रिया बहुत बहुत, सब लोग हमारे साथ बने हुए थे। आप हमारे सलाम इंडिया न्यूज़ के साथ लगातार बने रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बीच में नेटवर्क गया था, फिर आ गए। करें स्टार्ट, कंटिन्यू करो। तो अब देखिए लगातार यहाँ पर किसानों का जो जोश है वो हाई है। लगातार भीड़ देखिए अब किस कदर बढ़ती जा रही है। कल यहाँ पर एकदम सन्नाटा सा था और आपने देखा होगा तमाम राष्ट्रीय मीडिया जो मेन स्ट्रीम के चैनल से वो कल यहीं से दिखा रहे थे कि यहाँ पर सन्नाटा हो गया है। लेकिन आज आप देखिए, आप यहाँ निकलने की जगह नहीं है, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसी देखना है हमें। तो देखिए ऐसा है जी, यो किसान का खून पसीना ऐसा है, अगर हमें राकेश टिकैत नु कहेगा मेरा पसीना पड़े तो हम खून देने को तैयार हैं। आओ तो पुलिस ही करो, हमारा कुछ क्या करे। हम बैठे हैं, हमारे फुहारे मारने गोली पे चला के दिखाओ। जो अत्याचार उस पर अकेले पे अत्याचार होने जाते, इस पे अत्याचार करे, अत्याचार करने जाते। यहाँ से भी देख आंसू का बदला खून से लेंगे हम, खून से। एक तिरंगा, जवान और किसान एक ही बात है। एक तिरंगे के ऊपर अपना कतरा बहाता है खून का। शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर किसानों का जोश हाई है और लगातार जो राकेश टिकैत की आंखों से आंसू टपके हैं उसने पूरा माहौल बदल दिया। अब देखिए यहाँ पर लगातार लोग हैं और खाना चल रहा है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आइए बताओ कहाँ से हैं? बागपत से। बागपत से। बताइए, कल तक तो यहाँ सन्नाटा हो गया था, आज फिर आ गए। सन्नाटा का हो गया था, हम तो नहीं है यही। हम तो यही है भाई, जंग जीत कर जाएंगे, जंग जीत कर जाएंगे भाई। और भाई संशोधन करवाएंगे और लिखतम में लेंगे सारी चीज। आप बताइए। हाँ जी, फिर हम ना जावे जी भी पूरा हक लेकर जाएगा, पूरा। चलिए शुक्रिया। तो देख में हो गए वो भैया किसानों की वजह से 19 साल भाव हुए किसानों की वजह से। राम मोदी तो हमारा अपने लिए आ रहे, हम तो हमें मोदी कहाँ जा हमारी भाई साहब एक और बात दो बताइए। ये नंद किशोर रहा था, काल कुछ आदमी को लेकर भाजपा तोड़ फोड़ करी, ये नाटक हाँ देख लिया, कर दिया हो गया। यहाँ किसानों के बीच में आ रहा है, इसका क्या? किसान है ना, इसलिए ही तो आ रहे हैं ना, कानून वापसी के लिए ही तो आ रहे हैं। वापसी करनी चाहिए किसान को। आप बताइए। किसान की मांग पूरी होनी चाहिए। किसान क्या हक लेकर रहेंगे। चलिए ठीक है भाई, मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ, उसका सम्मान करते हैं भाई। किसानों की ये मांगे हैं वे पूर्ण तय करें और मैं विश्वास करता हूँ योगी जी करेंगे। जय जवान जय किसान। तो अब देखिए यहाँ पर जो जोश है वो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। किसानों में जो जोश है वो लगातार हाई है। तो दोस्तों फिलहाल मैं विदा लेता हूँ, फिर हाजिर होंगे और यहाँ के ताज़ा हालात आपको हम दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ सलाम इंडिया न्यूज़ पर। हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।